हेलो फ्रेंड, मैं सत्येंद्र सिंह राठौर, परफेक्शन पीएससी अकादमी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बुद्धि की कुछ परिभाषाएं, 5-7 परिभाषाएं उनको याद करने की ट्रिक मैं बताऊंगा, जिसके माध्यम से आप आसानी से उसे मिनटों में हल कर सकते हैं। एक बुद्धि की परिभाषा आपको एग्जाम में बिल्कुल ज़रूर आएगी और उसको याद करने की बहुत ही शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपको बताऊँगा। जैसे बुद्धि की एक परिभाषा है कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। लिखा है, बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। तो ये बात, ये परिभाषा किसने दी है? रायबर्न द्वारा दी गई है। ये किसने दी है? रायबर्न द्वारा दी गई। तो इसको याद करने की ट्रिक ये होगी कि समस्या का समाधान लोगों से राय लेने पर होगा। क्या लिखोगे इसको? समस्या का समाधान लोगों से राय लेने पर होगा। अगली बात समझ में? तो समस्या का समाधान हो गया, राय हो गया, तो राय की जगह हो गया आपका ये रायबर्न हो गया। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या का समाधान करने और उद्देश्य को प्राप्त करने की क्षमता देती है। अगला है, व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। ये बात बोली है किसने? बर्किंघम ने बोली है। सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। तो इसको कैसे याद करोगे कि जब भी कोई व्यक्ति योग्यता प्राप्त कर लेता है, तो वह योग्य व्यक्ति हो जाता है। तो वो फॉरेन टूर कर सकता है, वो फॉरेन में जाकर बड़ी बड़ी चीजें देख सकता है, तो बर्किंघम पैलेस को भी घूम सकता है। तो लेकिन जो साधारण व्यक्ति है, जिसमें योग्यता कम है, तो वो बाहर नहीं घूम सकता, ना बर्किंघम पैलेस नहीं घूम सकता है। कहने का मतलब, व्यक्ति के पास योग्यता आएगी तो ही वह घूमकर बर्किंघम पैलेस को क्या कर सकता है? देख सकता है। तो योग्यता आने पर ही व्यक्ति बर्किंघम पैलेस घूम सकता है। इसको आप आसानी से इस तरीके से क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। अगला है, सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया देने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। इसको किसने बोला है? थॉर्नडाइक ने बोला है। किसने बोला है? थॉर्नडाइक ने। सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से। तो सीधी बात है, इसको आप कैसे याद करोगे? तो थॉर्नडाइक से हमेशा हम क्या निकालते हैं? डाई निकालते हैं। डाई, बालों पे लगाने वाली जो डाई है, उसको हम हर बार निकालते हैं। तो फिर वही हमने डाई निकाली। तो सीधी बात है कि जब कोई व्यक्ति डाई लगा लेता है बालों में, तो वो क्या करता है? अपनी उम्र को क्या करता है? उम्र के जो तथ्य है, वो सत्य बातें हैं, अर्थात जो सही बातें हैं, उसको क्या करता है? वो छुपाता है। तो डाई लगाने से सत्य व तथ्य छुप जाते हैं। क्या लिखोगे? डाई लगाने से सत्य व तथ्य छुप जाते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कर सकते हो? आसानी से याद कर सकते हो। अगला क्या है? बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ये किसने बोला है आपको? ये हेनीमैन ने बोला। हेनीमैन से निकाल लोगे आप मुर्गी, मुर्गी, तो मुर्गी निकाल लो। तो मुर्गी पालन एक विधि के अंतर्गत होता है। ऐसे नहीं कर सकता कि कोई घर में मुर्गी पाल ले। वो मुर्गी पालन पोल्ट्री फार्म में ही होता है। तो मुर्गी पालन एक विधि के अंतर्गत ही किया जाता है। इससे आप याद कर सकते हो उसको आसानी से। बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। क्षमता से किसने बोला है? वुड्रो ने। वुड्रो में निकालोगे आप, यहाँ पे से क्या निकालोगे? वुड्रो से निकालोगे लकड़ी। जैसे मास्टर जो है बच्चे को लकड़ी मारता है, लकड़ी मारेगा तो उसे क्या होगा? उसे ज्ञान अर्जन हो जाएगा, है ना। मास्टर बच्चे को यदि लकड़ी मारेगा तो उसे क्या हो जाएगा? उसे ज्ञान अर्जन हो जाएगा। इसे आप आसानी से याद कर सकते हो। तो आप देख रहे हैं कि बुद्धि वह शक्ति है जो हमें समस्या का समाधान करने और उद्देश्यों को प्राप्त करने की क्षमता देती है। किसने बोला है? ये रायबर्न ने बोला। तो कैसे करेंगे इसको याद? समस्या का समाधान लोगों से राय लेने पर होगा। तो इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। व्यक्ति की सामान्य योग्यता का नाम ही बुद्धि है। इसके लिए किसने बोला है? ये बर्किंघम ने बोला। तो योग्यता आने पर ही व्यक्ति बर्किंघम पैलेस क्या कर सकता है? घूम सकता है। अदरवाइज उसे गाँव में या शहर में जहाँ है वहीं पर रहेगा वो।
सत्य या तथ्य के दृष्टिकोण से श्रेष्ठ प्रतिक्रिया देने की शक्ति ही क्या है? बुद्धि है। ये किसने बोला? थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक से हमेशा हम क्या निकालते हैं? डाई लगाते हैं। डाई लगाने से व्यक्ति सत्य व तथ्य उम्र के क्या करता है? छुपाता। बुद्धि कार्य करने की क्या है? विधि। किसने बोला है? हेनीमैन ने। हेनीमैन अर्थात मुर्गी पालन एक विधि के अंतर्गत होता है। कैसे याद करेंगे? बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्या है? क्षमता। गुड्डो ने बोला। गुड्डो अर्थात लकड़ी। मास्टर बच्चे को लकड़ी मारेगा तो उसे ज्ञान क्या हो जाएगा? अर्जित हो जाएगा। इस आधार पर आप आसानी से इसे याद कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दो और मैं आपको परिभाषाएं याद कराता हूं उसके माध्यम से। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। अब दो परिभाषाएं और हैं। इस हिसाब से आप इन 7 परिभाषाएं जो है बुद्धि की, इनमें से कोई ना कोई आपकी परीक्षा में जरूर आएगी। अगली जो परिभाषा है, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से, जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति की योग्यता। सामंजस्य स्थापित करने की शक्ति की योग्यता ही बुद्धि है। ये बात किसने कही है? पिंटन ने कही है। ये बात किसने कही है? पिंटन ने कही है। तो यहां से आप उठाएंगे नवीन परिस्थितियां और यहां से उठाएंगे पिंटन। आसानी से लिख देंगे आप, मैं नवीन पिंटर लाया। मैं नवीन पिंटर लाया। तो प्रिंटर से हो जाएगा पिंटर। नवीन यह शब्द आ गया तो आपको याद आ जाएगा नवीन परिस्थितियों वाली जो बात कही गई है बुद्धि में, वो किसने कही है? पिंटर ने कही है। तो इस हिसाब से आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। अगली जो डेफिनेशन है आखिरी, बुद्धि व्यक्ति ने, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से, यदि व्यक्ति ने अपने वातावरण से सामंजस्य स्थापित करना सीख लिया, तो वह विद्धि है, तो वह बुद्धि है। ये बात किसने की है? कॉल्विन ने कही है। कॉल्विन ने कही है। इसको कैसे याद करेंगे? वातावरण से सामंजस्य, और यहां से निकालेंगे कॉल्विन से कॉल। वातावरण से संबंध सामंजस्य स्थापित नहीं किया तो काल के ग्रास में क्या हो जाओगे? समा जाओगे। वातावरण से सामंजस्य स्थापित नहीं किया तो काल में समा जाओगे। तो इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। वातावरण से संबंध है और ये हो गया आपका काल। तो ये दोनों परिभाषा आपकी हो गई। तो आपने देखा कि कितना आसानी से हमने बुद्धि की सभी परिभाषाओं को क्या कर लिया? याद कर लिया। अब कल मैंने आपको बताए थे बुद्धि के कुछ सिद्धांत थे। तो बुद्धि के जो सिद्धांत है वो भी हम एक बार क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जिससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। जैसे मैंने बताया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया? तो दुल्हन लेने के कौन जाता? दूल्हा जाता है। तो कैसे जाता? अकेला जाता है। कैसे जाता है? बीन बजा के जाता है। तो एक कारक सिद्धांत किसने दिया? एक कारक सिद्धांत दिया आपका बीने ने। द्विकारक किसने दिया? तो द्विकारक में क्या होगा? जब वो बीन बजा के जाएगा दूल्हा, तो दूल्हा और दुल्हन हो जाएगी। दूल्हा काम पे जाएगा तो दुल्हन काय में रहेगी? घर में, स्पेयर में। तो किसने दिया? वो स्पेयरमैन ने दिया। फिर क्या हो जाएगा आपका? त्रिकारक सिद्धांत। दूल्हा दुल्हन और बच्चा भी फिर क्या हो गया? स्पेयर में हो गया। तो किसने दिया? ये स्पेयरमैन ने दिया।
फिर है बहुबुद्धि सिद्धांत। बहुबुद्धि सिद्धांत बुद्धि का ये किसने दिया? गार्डनर ने दिया। तो कैसे याद किया था हमने कि गार्डन में बुद्धिजीवी लोग घूमने जाते हैं। बुद्धि का प्रतिमान सिद्धांत किसने दिया? थॉमसन ने दिया। तो थॉमसन सर ने क्या लिया था? थम्सअप। और प्रतिमान से क्या लिया था? प्रतिदिन। थम्सअप प्रतिदिन पियो। तो आसानी से हम क्या कर सकते हैं? याद कर सकते। तरल ठोस सिद्धांत बुद्धि का। तरल ठोस कैसे करेंगे कि हमारी जो बिल्ली है मेरी, वो पानी में नहाती है, तो बिल्ली को क्या बोलेंगे? केट। केट से क्या हो जाएगा? केटल। तो तरल ठोस सिद्धांत किसने दिया बुद्धि का? वो दिया आपका केटल ने दिया। तो कल के लेक्चर में मैंने आपको ये सब डिटेल में बताया था। आज और बुद्धि के साथ इसको मैंने रिवाइज कर दिया। तो बुद्धि की कुछ परिभाषाएं थी 7 और कुछ सिद्धांत थे जिनको आप आसानी से 10 मिनट में क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। 2 क्वेश्चन आपके हल परीक्षा में आसानी से कर सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद। परफेक्ट, पूरा आया आज तो। इसमें तो आएगा ही ना।